तो कहते हैं उद्वेग आदि राहित्यम ज्ञानवतो विशेषण। जो उद्वेग आदि से रहित है ऐसे ज्ञान वाले कई विशेषणों को कहते हैं। यानी जिस सन्यासी में इस प्रकार के गुण पाए जाते हैं तो ऐसा वो सन्यासी कैसा मेरे लिए अत्यंत प्रिय है, इसको लेकर के भगवान कहते हैं यस्मात् नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते चयः। हर्षामर्ष भयोद्वेगैर मुक्तो हो यः स च मे प्रियः। तो भगवान कहते हैं यस्मात् न उद्विजते लोको लोका न उद्विजते चयः हर्षामर्ष भय उद्वेगैर मुक्तो यः स च मे प्रियः। कहते हैं यस्मात् जिससे, किससे, जिस सन्यासी से जिसने पुत्रेष्णा वित्तृष्णा लोकेष्णा तीनों प्रकार की इष्णा को त्याग कर दिया है, ऐसा जो सन्यासी है उस सन्यासी से लोकते भुज्यति थी लोका एन जीवात्मा, जिससे उद्वेग को प्राप्त नहीं होते। अर्थात जो सन्यासी ऐसा मुमुक्षुगण जिस स्थान पर रहता है, जहाँ पर भी रहता होगा, कुटिया बना करके रहता है अथवा भिक्षाटन करता है अथवा एक देश ऐसे एक रात एक स्थान पर रहता है दूसरी रात दूसरे, मतलब हम किसी के पास में रहते हैं तो उसके पास में रहने से जैसे दुष्ट व्यक्ति हमारे पास में आ गया ना, दुष्ट व्यक्ति हमारे पास में खड़ा हो गया तो उस दुष्ट व्यक्ति को खड़े होते ही हमारे मन में बेचैनी पैदा हो जाती है। जैसे शराबी, तो शराबी आप शराब नहीं पीते, नशा आदि नहीं करते, किंतु शराबी आपके पास में खड़ा हो गया तो उसको देख करके हमको बड़ा कष्ट हो जाएगा, है सभी को। जो हाँ, तो यही है कि उद्वेग को चित्त अशांत हो जाएगा, मतलब उसको देखकर बेचैनी हो जाएगी, कष्ट होने लगेगा। शराबी हमारे पास में आ जाने से कष्ट होता है। जैसे नशा करने वाला है व्यक्ति, हम बीड़ी नहीं पीते, अब वो बीड़ी पीने वाला भाई धुआं फूंक रहा है कि नहीं। अशांत, हाँ, चित्त अशांत हो, बेचैनी ना हो उसको लेकर के। उसी प्रकार से चलो ये नशा आदि वाला तो नहीं है, लेकिन व्यक्ति बड़ा कभी निंदा करने लगता है, कभी क्रोध करता है, कभी कुछ करता है, दूसरे व्यक्ति वाले परेशान हो जाते हैं। तो इस प्रकार से तो बेचैन हो जाते हैं। तो ऐसा उद्वेग को प्राप्त जो नहीं होते, जिस सन्यासी से अतः प्रसन्न रहते हैं, उसके रहने पर व्यक्ति कैसे होते हैं, प्रसन्न रहते हैं। कहते लोकान्ना उद्विजते चाया, और फिर लोगों से ये उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, दुखी नहीं होता है, व्यतीत नहीं होता, व्यथा को प्राप्त नहीं होता। बहुत से चलो सन्यासी से बहुत से जैसे चिढ़ देते हैं ना, बहुत से व्यक्ति सन्यासियों से चिढ़ते हैं कि ये हमारे पास में आ गया, मांगने के लिए आया है, इस प्रकार से हमको कुछ ना कुछ देना पड़ेगी। अथवा जो नास्तिक वाले व्यक्ति होते हैं ना, देखते ही चिढ़ जाते हैं नास्तिक वाले। तो नास्तिक वाले जो व्यक्ति सन्यासियों हैं, साधुओं को देखकर, सन्यासियों को देखकर चिढ़ जाते हैं, क्योंकि उनका दाल नहीं गलती उनके रहने पर। तो उस प्रकार से अब कहते हैं ऐसे जो सन्यासी को दूसरे सन्यासी को भी ऐसे मोक्षियों को दूसरे से ही उद्वेग की प्राप्ति नहीं होती, यानी उसका चित्त अशांत नहीं होता। इन आम पब्लिक को देख करके, आम जीवात्माओं को देख करके इस सन्यासी का भी चित्त अशांत नहीं होता, उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, चंचल नहीं होता। तो ऐसा कहते हैं सन्यासी को देख करके दूसरे प्राणी भी प्रसन्न रहते हैं, दूसरे प्राणी को देख कर सन्यासी प्रसन्न रहता है, क्योंकि आत्मा का चिंतन करने से। तो इस प्रकार टीकाकार कहते हैं जल खल जनात है, टीका में दिया है 1 नंबर टिप्पणी में, 1 नंबर टिप्पणी में
तो खल जनात है, खल बोलते हैं दुष्ट, दुष्ट जनों के कारण व्यक्ति को कष्ट की प्राप्ति हो जाती है। सामान्य स्त्री पुरुषों को यदि दुष्ट वाले व्यक्ति आ गए, जैसे लौकिक उदाहरण देख लो, आतंकवादी, तो आतंकवादी को देख करके व्यक्ति क्या शांत रहेगा? तो वो तो उसकी हालत खराब कर देंगे। वो तो जैसे पहलगाम को उदाहरण मान लीजिए, अब वहाँ पर जैसी गोलियां चल रही थी, अब गोलियां की आवाज़ सुन करके व्यक्ति उद्वेग को प्राप्त हो ही जाएगा, बेचैन हो गए ना। तो ये खल, उनको बोलते हैं दुष्ट, खल यानी दुष्ट, जो हिंसा आदि करते रहते हैं। ऐसे दुष्ट वाले व्यक्तियों को देख करके क्या होता है, व्यक्ति परेशान हो जाता है। तो इस प्रकार से ऐसे दुष्ट व्यक्तियों से भी जो उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, ऐसा जो सन्यासी है, हर्ष से अमर्ष से भय उद्वेगैर मुक्तो, हर्ष इष्ट की प्राप्ति हो जाने पर व्यक्ति को प्रसन्नता होती है। हर्ष का अर्थ होता प्रसन्नता, तो प्रसन्नता कब होती है? इष्ट वस्तु की प्राप्ति हो जाने पर। जैसे इष्ट वस्तु ही हो गए, हमारे प्रिय जो ही वस्तु होगी वो उसको देख करके हम प्रसन्न हो जाते हैं, चाहे सामान्य खाने पीने की वस्तु हो, चाहे मिलने वाले हों, जैसे माता हो गई, पिता हो गई, भाई बंधु हो, स्त्री पुत्र आदि हो गए, इष्ट वस्तु हैं। इनको देख करके अथवा हमारे लिए जो रुचि है कोई वस्तु आदि है, उसको देख करके प्रसन्न हो जाता है। तो इष्ट के लाभ हो जाने पर शरीर में रोमांच पैदा हो जाता है। शरीर में कैसे हो जाता है? रोमांच। 2 नंबर टिप्पणी में लिखा है, इष्ट लाभे एन रोमांच अश्रुपात आदि हेतु आनंद अभिव्यंजक चित्तवृत्ति विशेषो हर्षा तामसिक, कि जिससे इष्ट वस्तु की प्राप्ति हो जाने पर रोमांच हो, शरीर में कंपन पैदा हो जाता, मतलब रोमांच पैदा हो जाता है, अश्रुपात आदि हो जाते हैं। तो अश्रुपात तो उसी को देख करके होते हैं, किसको देख करके? माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र आदि को देख करके, पत्नी पुत्र पति आदि को देख करके। तो रोमांच अश्रुपात आदि के हेतु जो आनंद है, अब उन आनंद की अभिव्यंजक है जो चित्त में वृत्ति विशेष बनती है। इष्ट वस्तु को देख करके चित्त में वृत्ति विशेष बनती है, वह जो वृत्ति विशेष इष्ट वस्तु को देख करके वो हर्ष वाली होती है। और कहते हैं हर्ष अमर्ष, तो अमर्ष को वर्णन 3 नंबर टिप्पणी में दिखा है कि पर उत्कर्ष से असहिष्णुता चित्तवृत्ति विशेष तामसिक, कहते हैं जो दूसरे को, अमर्ष किसको कहते हैं? कि दूसरे के उत्कर्ष हो। जैसे हमारा पड़ोसी है, तो पड़ोसी है तो उसने तो बहुत संपत्ति कमा ली और हमने कमाई नहीं पाई, तो दूसरे की हमरे से बड़े जानकर हमारे जो पड़ोसी है हमसे ज़्यादा आगे निकल गया धन आदि कमाने में, तो उसको देख करके जो पड़ोसी उसका है व्यक्ति को परेशानी होने लगती है कि देखो मैं तो कुछ नहीं कर पाया, ये मेरे से आगे बढ़ गया। तो उसको देख करके हमेशा चिढ़ने लगता है, अमर्ष हो जाता है, ये मेरे से आगे कैसे निकल गया। तो इस प्रकार से कहते हैं दूसरे के उत्कर्ष को न सहन करने वाला, ऐसे न सहन करता हुआ ऐसे चित्त की वृत्ति उसमें मन में बन जाती है, तो चिढ़ने लगता है व्यक्ति। इसको देख करके उसको कष्ट होता है कि मेरे से आगे कैसे निकल गया। तो हर्ष अमर्ष पर भय तो हो ही गया। तो भय का अर्थ हो गया शेर भालू आदि को देख करके, व्याघ्र आदि दर्शन जा नाश आशंका आत्मीय तामसिकी, कहते हैं व्याघ्र आदि, तो व्याघ्र है, भालू है, शेर है, इनको देख करके व्यक्ति को नाश की आशंका हो जाती है। जंगल में गया हुआ व्यक्ति कहाँ गया है? जंगल में गया हुआ है। तो जंगल में जाने वाला व्यक्ति क्या हो गया? उसको जंगल में गया है तो जंगल में जा करके देखता है, अरे मेरे सामने तो शेर आ गया और शेर कहीं खा जाएगा, तो बड़ा कष्ट हो जाता है, भय उत्पन्न हो जाता है शेर दूर से देख करके ही। तो इस प्रकार से भाई उद्वेग है, तो उद्वेग अमर्ष यानी दूसरे व्यक्ति का, हमारे जो पड़ोसी है ना, हमारा पड़ोसी, उस पड़ोसी हमसे ज़्यादा धन संपत्ति आदि में बढ़ गया है, अब उसकी धन संपत्ति को हम सहन ही नहीं कर पा रहे, तो उस न सहन करने के कारण जो हमारे उसके ऐश्वर्य को देख करके हमारे चित्त में जो क्रोध पैदा हो जाता है, दुख पैदा हो जाता है। तो इसलिए 3 नंबर वो ईर्ष्या ही है। तो 3 नंबर टिप्पणी में दिया है, 3 नंबर टिप्पणी में पर उत्कर्ष असहिष्णुता, दूसरे के उत्कर्ष यानी ऐश्वर्य को न सहन करता हुआ,
ऐसे ही उसके मन में चित्त की वृत्ति बनती है नहीं। जैसे कोई सोना चांदी गहना पहनता है और हम पे नहीं है सोना चांदी आदि, तो उसको सोने चांदी उस दूसरे वाले व्यक्ति के सोने चांदी देख करके फिर व्यक्ति के मन में ईर्ष्या हो जाती है, देख ये तो सुंदर सुंदर पहना और हमारे पास है नहीं है, ये दिखा रहा है। इस प्रकार से और इस प्रकार से और भय तो भय हो गया, शेर आदि भालू को देख करके नाश की आशंका। वो तो कहते हैं भय और कहते हैं उद्वेगैर। उद्वेग का अर्थ किया है 5 नंबर टिप्पणी, अनर्थ प्राप्ति चित्तस्य क्षोभ व्याकुलता त्वरा औत्कंठ्यम उद्गमनम। तो उद्गम है नहीं, अनर्थ की प्राप्ति हो जाने पर, अनर्थ की प्राप्ति मतलब नाश की आशंका की प्राप्ति हो जाने पर चित्त में क्षोभ पैदा हो जाता है, यानी मन में यानी अंतःकरण में क्षोभ पैदा हो जाता है, व्याकुलता पैदा हो जाती है, त्वरा शीघ्र ही, औत्कंठ्यम उत्कंठा हो जाती है किस प्रकार से छुटकारा प्राप्त होए। तो उद्गमनम, इस प्रकार से इन सारे धर्मों से रहित हर्ष से अमर से भय और उद्वेगों से जो मुक्त है, ऐसा जो सन्यासी यह मुक्तो साचा में प्रिय, वह ऐसा जो सन्यासी मोक्षु है वह भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वो मेरे लिए अत्यंत प्रिय है। इस प्रकार से वर्णन किया। अब भगवान भाष्यकार इसका व्याख्यान करते हैं तो कहते हैं कैसा, यस्मात् सन्यासिनो न उद्विजते उद्वेगम न उद्वेगम गच्छति न संतप्यते न संक्षुप्यते लोकः, कि जिस सन्यासी से उद्विजते न उद्विजते उद्वेगम न गच्छति, उद्वेगन तो उसका अर्थ करते हैं, उद्वेग का अर्थ करते हैं संतप्यते, संताप है। अब ताप है, जैसे सूर्य हमारे पास में आ जाने से हमको ताप दे जाता है, कष्ट दे जाता है, देता कि नहीं देता। यानी अभी वर्तमान काल की जो गर्मी है, ज्येष्ठ मास की जो गर्मी होती है बड़ी भयंकर होती है, 12 से लेकर के 3 बजे तक 4 बजे तक की जो गर्मी, तो संतप्त हो जाते हैं। यदि कहीं वृक्ष आदि नहीं है और खुले मैदान में है तो जैसे वो सूर्य हमको ताप दे जाता है, कष्ट दे जाता है, तो उसको सूर्य की गर्मी को लेकर हम संतप्त होते हैं। उसी प्रकार से तो व्यक्ति कैसे हो जाता है, दूसरा जो वाला व्यक्ति दुष्ट है उसको देख करके संतप्त हो जाते हैं। संक्षुब्धते लोका, तो जिसको लेकर के लोग जीवात्मा लोग क्या क्षोभ को प्राप्त नहीं होते, कष्ट को प्राप्त नहीं होते। तो उस प्रकार से तथा उसी प्रकार से कहते हैं चलो लोक नहीं होंगे तो किंतु लोकों से सन्यासित हो सकता है। लोक जीवात्मा इस सन्यासी से उद्वेग को प्राप्त नहीं होते, किंतु सन्यासी उन लोगों जीवात्माओं से उद्वेग को प्राप्त हो सकते हैं। ऐसी प्राप्त हो जाने पर कहते हैं कि तथा लोकात न उद्विजते, लोकात न उद्विजते चाहे यह कहते लोकों से है जो सन्यासी भी उद्वेग को प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार से अब कहते हैं हर्ष से अमर से भय उद्वेगैर, यानी इसका समास करते हैं। हर्ष से अमर से भय उद्वेगैर हर्षस्य अमरस्य भयम च उद्वेगश्च तेर हर्ष अमर से भय उद्वेगैर मुक्तः। तो हर्षस्य भयस अमरस्य भयम च उद्वेगश्च इतरेतर द्वंद्व समास है। ये हो गया इतरेतर द्वंद्व समास। तो कहते हैं हर्ष से, तो इनसे किनसे, हर्ष से अमर्ष से भय से उद्वेगों से जो मुक्त है ऐसा जो सन्यासी। अब इसका व्याख्यान करते हैं। हर्ष किसको कहते हैं, तो हर्ष का लक्षण करते हैं भगवान भाष्यकार। हर्ष यानी प्रिय लाभे अंतःकरणस्य उत्कर्षो रोमांचन अश्रुपातादि लिंग, यानी प्रिय के लाभ हो जाने पर, इष्ट वस्तु के लाभ हो जाने पर अंतःकरण का जो उत्कर्ष है, अंतःकरण में एक प्रसन्नता, अंतःकरण में क्या हो गई प्रसन्नता, उत्कर्ष, रोमांचन
अंतःकरण प्रसन्नता हो जाने से क्या हो जाता है, तो रोमांचन हो जाता है। शरीर में जैसे अंतःकरण प्रसन्नता हुई तो शरीर में रोमांच पैदा हो जाता है। कहाँ होता है, शरीर, जैसे हमारे जो रोम अभी खड़े नहीं है, तो रोम जब प्रसन्नता होती है तो दूसरे प्रकार के रोम हो जाते हैं। जब ठंडी लगती है तो दूसरे प्रकार के रोम हो जाते हैं। जब यार क्रोध आता है तो दूसरे प्रकार के रोम हो जाते हैं। शरीर में जो भाव व्यक्त होता है ना, शरीर में आनंद का जब भाव शरीर में व्यक्त होता है तो दूसरे प्रकार के रोम आदि खड़े होते हैं। दूसरे प्रकार से क्रोध आता है तो दूसरे प्रकार के हो जाते हैं, और भय होता है तो दूसरे प्रकार के, ठंड होती है दूसरे प्रकार के। तो इस प्रकार से तो ये हो गए रोमांचन, अश्रुपात आदि। जैसे बहुत से व्यक्ति को कोई इष्ट वस्तु के प्राप्त, जैसे हम कभी कभी ऐसा होता है ना, तो व्यक्ति ज़्यादा हंसता है, कोई वार्तालाप कर रहा है और ज़्यादा हंसने लगता है तो हंसते 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 उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अथवा कोई प्रवचन करता रहता है, जब प्रवचन करता है तो ऐसे करुणा भरा प्रवचन कर दिया, कैसा, करुणा से युक्त करुणा भरा प्रवचन कर दिया। उस करुणा भरे प्रवचन को सुन करके व्यक्ति की आंखों से अश्रु की धारा बहने लगती है। बहती है कि नहीं बहती? उनका नहीं भरा। अच्छा देखो, एक है, अरे जो गोपी गीत है, गोपी गीत को आप करुणा भरी दृष्टि से गाएंगे ना, गोपी गीत है, उसका अर्थ पढ़ लीजिए और उसको करुणा भरी दृष्टि से गाइए, तो गाते गाते ही आपकी आंखों से आंसू आ सकते हैं। एक बार मैंने भी इस प्रकार से गाया तो गाते गाते ही आंखों से आंसू आने लगे गोपी गीत में। लेकिन अर्थ होना, उसका ज्ञान, उसके श्लोकों का अर्थ मालूम होना चाहिए। जब अर्थ मालूम नहीं है तो वो भाव नहीं बनता। अर्थ ले में मतलब वो, क्योंकि वो तो रोते रोते उन्होंने गाया था, तो करुणा भरा श्लोक है ये, जो स्त्रोत है ना गोपी गीत, कैसे करुणा भरा है। इसको जब वो अर्थ के सहित जान करके जब गाते हैं ना, तो भावना बन जाती है, तो अपने आप ही उसकी आंखों से, गाने वाले व्यक्ति की आंखों से आंसू आ जाते हैं। इस प्रकार हाँ हाँ, वो देख करके हो जाता है भरत मिलाप आदि देख करके। तो ये रामायण में भी है भरत मिलाप का, और गोपी गीत भागवत का है। तो इस प्रकार से तो ऐसा, तो अश्रुपात आदि जो लिंग है, लिंग चिन्ह होता है, लिंग का अर्थ होता है चिन्ह। इस प्रकार का जो हर्ष का चिन्ह है प्रसन्नता। अब अमर्ष को चिन्ह कहते हैं। अमर्ष असहिष्णुता, भय, अमर्ष का है असहिष्णुता। तो असहिष्णुता का अर्थ करते हैं टीकाकार, परकीय प्रकर्ष, जो परकीय जो प्रकर्ष है, यानी अधिक संपत्ति उसने जोड़ लिया, दूसरे वाले व्यक्ति ने हमसे ज्यादा बढ़ गया है, धन को लेकर के, यश को लेकर के, अन्य को लेकर के। तो परकीय प्रकर्ष को, यानी उच्चता को हम सहन नहीं कर पाते, तो सहिष्णुता सहन कर लिया, और न सहिष्णुता थी, असहिष्णुता सहन नहीं कर पाते, उसको बोलते हैं अमर्ष। भयम यानी त्रास है, भयम शब्द का अर्थ हो गया त्रास है। तो त्रास है, यहाँ पर टीकाकार उसका अर्थ और करते हैं, कहते त्रास तस्कर आदि दर्शन अधीना। जैसे हमारे पास में लाखों रुपए हैं और हम जंगल से जा रहे हैं, तो जंगल से जा रहे हैं तो हमको मालूम पड़ गया अमुक व्यक्ति हमारी तरफ क्रूर ऐसी दृष्टि से देख रहा है, इसको शक हो गया। हमारे पास पैसा है तो तस्कर था, चोर था, तो उसको देख करके हमको क्या हो जाता, भय उत्पन्न हो जाता है। हम अकेले हैं, ये 4-5 हैं, चोर हो सकता है छीन ले हमारे पैसा। तो टीकाकार कहते हैं त्रास यानी तस्कर आदि दर्शन अधीना। तो तस्कर यानी चोर होता है, तो चोरों के दर्शन करने से भय उत्पन्न हो जाता है। जैसे स्त्री, मान लो कोई स्त्री अकेली जंगल से जा रही है और कहीं ऐसे क्रूर खराब दृष्टि वाले पुरुष उसको दिख गए, तो देखते ही उसके हृदय में कंपन पैदा हो जाता है, भय पैदा हो जाता है, कहीं हो सकता है मेरे को ही पकड़ न लें। इस प्रकार से अब कहते हैं ये भाई होगा उद्वेग है। उद्वेग का अर्थ करते हैं उद्विग्नता। उद्विग्नता का अर्थ करते हैं टीकाकार, उद्विग्नत्व में अचेत
अचेतनात् चेतन अधीनस्य लोकादि इति गतत्वात्। कहते हैं उद्विग्न तत्व अचेतन से, अचेतन वस्तु से चेतन अधीन का, चेतन के अधीन रहने वाली अचेतन से व्यक्ति को कहते हैं। अरे अचेतन से भी उद्विग्नत्व किससे आती है? कभी कभी व्यक्ति को किसी, हमारे पास ऐसी वस्तु आ रही है, ऐसे पहाड़ों पे चल रहा है व्यक्ति, तो पहाड़ों पे चल रहा है तो वहाँ पर भी व्यक्ति कहीं पत्थर गिर रहे हैं, पहाड़ों पे चलने वाला व्यक्ति है ना, तो रास्ते में चल रहा है, जैसे बद्रीनाथ केदारनाथ जाते हैं तो पहाड़ खिसक गया तो उसको देख करके व्यक्ति उद्विग्न हो जाता है। और कभी कभी व्यक्ति जो चेतन है उनको देख करके ही व्यक्ति को उद्वेग प्राप्त हो जाता है, यानी खराब वाले व्यक्ति को देख करके ही उद्वेग की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से उद्विग्नता इन सब से रहित है। यह साचा में प्रिया, ऐसा जो है इनसे, इन साधनों, इनसे हर्ष से, अमर्ष से, भय से और उद्वेगों से रहित है, ऐसा जो सन्यासी मुमुक्षु है, सचा में प्रिया, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वो मेरे लिए अत्यंत प्रिय है। इस प्रकार से वर्णन किया। अब 15वें के बाद 16वां श्लोक का वर्णन करते हैं। और ये सारा जब तक अध्याय समाप्त नहीं होता तब तक सन्यासी का ही प्रसंग है, यानी जो ब्रह्मवेत्ता सन्यासी है उसी का वर्णन करते हैं। निरपेक्षत्वादिकम ज्ञानिनो विशेषण, ऐसे जो अपेक्षा आदि से रहते हैं ऐसे ज्ञानी के और विशेषणों कहते हैं। ऐसे जो ज्ञानी है वह मेरे लिए अत्यंत प्रिय है। तो कैसा और विशेषण वर्णन करते हैं? अनपेक्षः सुचिर्दक्ष, उदासीनो गतव्यतः, सर्वारंभ परित्यागी, यो मद्भक्तः स मे प्रियः। तो यहाँ पर कहते हैं अनपेक्षा, न अपेक्षा इति अनपेक्षा, किसी से भी अपेक्षा नहीं रखता है, किसी से भी किसी वस्तु की इच्छा है नहीं है, क्योंकि उसने सबका त्याग कर दिया। जैसे जब तक त्याग नहीं करता है व्यक्ति तब तक उसको किसी ना किसी वस्तु की अपेक्षा होती है ना। धन को लेकर के, अन्न को लेकर के, सहायता को लेकर के, किसी ना किसी सहायता की अपेक्षा उसको होती है। उसने पूरा त्याग नहीं किया तो कहते इसने सबका त्याग कर दिया, इसने सन्यासी बन गया, पुत्र वितृष्ण लोकृष्ण तीनों का त्याग कर दिया इस प्रकार से। तो इसलिए इसको किसी की अपेक्षा ही नहीं है, आत्मा की छोड़ करके, आत्मा की है मोक्ष की छोड़ करके अन्य की अपेक्षा नहीं है। तो ऐसी अपेक्षा से रहित है। शुचि यानी पवित्र, बाहर की शुचि भी है, अंतर की शुचि है। मन भी पवित्र है और बाहर का शरीर भी पवित्र है। बाहर की पवित्रता से व्यक्ति का मन पवित्र होता है। अंतर मन तो पवित्र होता बहुत ही अच्छा है, लेकिन बाहर की पवित्रता भी अनिवार्य है। अब व्यक्ति शौच आदि जाता है, स्नान नहीं करता तो अपवित्र ही रहता है ना। जैसे बहुत से व्यक्ति हैं, घरों में भी देखते हैं, शहर सभी जगह देखा ही जाता है, आश्रमों में देखते हैं, शौच आदि गए लेकिन स्नान ही नहीं किया, फिर बस बिस्तर आदि पे अरे बैठ जाते हैं, कपड़े पहनकर घूमते रहते हैं, जैसे वस्त्र ही नहीं होते। घर जीवन वाले प्राय करके जिन वस्त्रों को लेकर के सोच जाते हैं उन वस्त्रों को ही पहनते रहते हैं दिन भर, तो वो बाहर से कैसे सूची नहीं है, अंदर से तो बात अलग हो गई, लेकिन बाहर से ही वो सूची नहीं है। तो यहाँ पर दोनों प्रकार की सूची का वर्णन करते हैं, यानी बाहर से भी सूची होना चाहिए, नए वस्त्र पहनना चाहिए शौच आदि जा करके, और आंतर सूची भी आंतर पवित्र भी होना चाहिए। यानी शौच आदि जाने के पश्चात तुरंत जिन कपड़ों को पहन करके व्यक्ति शौच गया है ना, उन कपड़ों को तुरंत धोना चाहिए, स्नान कर लेना चाहिए। और कैसे दक्ष है, यानी कुशल, दक्षता का अर्थ कुशल होता है, यानी कुशल हो, यानी
जो भी वस्तु प्राप्त हो रही उसमें प्रतिपन्न बुद्धि हुए, निर्णय करने में कुशल। उदासीनो कहते उदासीन यानी इष्ट में और मित्र में और अमित्र में सम रहे। उदासीन का अर्थ यही होता है किसी का पक्ष ना ले, मित्र का भी पक्ष ना ले और शत्रु का भी पक्ष ना ले। प्राय करके मित्र का पक्ष ले लिया जाता है, तो इसलिए मित्र और अमित्र में दोनों के प्रति दोनों में ही उदासीन रहे। गत व्यथा यानी किसी को देख करके उसको व्यथा हो ही ना, व्यथा से रहित हो जाए। सर्वारंभ परित्यागी जितने भी आरंभ थे, आरंभ थी आरंभ यानी जो भी हम चेष्टा करते वो आरंभ ही होता है, तो ऐसे आरंभों से रहित है। सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्ता जो मेरा भक्त है, सचा में प्रिया वह मेरे लिए कैसे अत्यंत प्रिय है। अर्थात ऐसा जो सन्यासी है वह सन्यासी कैसा है, मेरे मुक्ति को प्राप्त होता है, मुझको प्रिय है और मैं उसके लिए प्रिय हूँ। इस प्रकार से वर्णन किया। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं। अनपेक्षा तो कहते हैं अनपेक्षा देह इंद्रिय विषय संबंधादिषु अपेक्षा विशेषु अनपेक्षो निष्प्रिय। तो कहते हैं अपेक्षा किसको लेकर के होती है, शरीर को लेकर के, इंद्रियों को लेकर के। तो शरीर इंद्रिय विषय आदि के संबंध में अपेक्षा बुद्धि होती है। जैसे हमारा शरीर है ये, तो शरीर है तो इसको हम शरीर को साफ भी करते हैं, स्नान आदि भी करते हैं। अब शरीर फिर वस्त्र ही नहीं है, जब वस्त्र है ही नहीं तो वस्त्र न होने से तो वस्त्र नहीं है, तो वस्त्र न होने से हम वस्त्र की अपेक्षा करते हैं हमारे शरीर को ढांकने के लिए। और विषय हमारे पास में नहीं है, यानी इंद्रियों के द्वारा भोगने वाले जो विषय हैं, कुछ कुछ विषय होते हैं, तो उन विषय की हम अपेक्षा करते हैं। तो देह को लेकर के, इंद्रिय को लेकर के और विषय को लेकर के ये संबंध आदि के विषय बनते हैं। ऐसे इनमें अपेक्षा के विषय होते हैं। इनके विषय शरीर इंद्रिय और विषय की अपेक्षा होती, संबंध बनता है। इनसे रहित है। शरीर को लेकर के भी आसक्ति नहीं है, इंद्रियों को लेकर के इंद्रियों के द्वारा भोगे जाने वाले विषय उनमें भी आसक्ति नहीं है। इस प्रकार से तो शरीर इंद्रिय और विषय आदि की जो संबंध होते हैं उनकी विषयों की अपेक्षा से रहित अनपेक्ष निष्प्रिय। निष्प्रिय स्वाभाविक जीवन तो स्नान आदि तो करना ही है, उसको करता ही है। जो सन्यासी है वो स्नान आदि करता है, भजन पूजन तो करता ही है, वस्त्र आदि तो पहनता ही है, लेकिन विशेष आग्रह नहीं है कि नए नए वस्त्र ही पहनाऊँ। जैसे बहुत से आपने सन्यासी देखे होंगे, सन्यासी में मंडलेश्वर आपको देखना, मंडलेश्वर जो बड़े बड़े मंडलेश्वर होते हैं ना, तो अपने कपड़े में कभी भी वस्त्र मैले नहीं पहनते हो, और जब भी पहनेंगे टीप टाप के पहनेंगे, प्रेस करके पहनेंगे। बहुत से सन्यासी, बहुत से मंडलेश्वर होते हैं, महामंडलेश्वर, वो अपने वस्त्र